हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम्प्राइट्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या आप जानते हैं जून 2022 में 25 लाख एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया गया। अगर हम सारे लेबर फोर्स की बात करें जिसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सबकी बात करें तो 1.3 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया गया सिर्फ जून 2022 में। रिसेंटली हमने सबने देखा अभी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ओला 2100 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया, ब्लिंकिट ने 1600 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया, कार्स 24 600, अकेडमी ने 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया, व्हाइट हेड जूनियर ने 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, वेदांतु 600 से ज़्यादा, ट्रेल 300 से ज़्यादा, लीडो ने 150 से ज़्यादा, मीशो 150 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया, एमफाइन ने 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया। और अभी लास्ट वीक की न्यूज़ है, बायजूस ने 2500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया। अक्टूबर में 50 लाख, नवंबर में 60 लाख, दिसंबर में 95 लाख। सिर्फ इन 3 महीनों में 2021 के 2 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया गया। ये भी सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ थे। इन सारे एम्प्लॉयज़ की कुछ गलतियां थी क्या? इससे पहले आपने देखा होगा कोविड की फर्स्ट वेव में 12 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने जॉब खोई। फर्स्ट वेव में ही 2 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने जॉब खोई थी, ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ ने जॉब खोई थी। कोविड की सेकेंड वेव जो अप्रैल 21 में आई थी उसमें भी लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने जॉब खोई। अगर हम सिर्फ 2021 की बात करें तो 5 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जॉब चली जाएगी 2022 में। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो 30 लाख से ज़्यादा आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब खो देंगे। द हिंदू तो यहाँ तक कहता है कि 3500 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया था जॉब जाने के कारण। अकेले नोएडा की बात करें तो लगभग 150 लोगों ने सुसाइड किया है जॉब जाने के कारण। जॉब से निकाल देना या जॉब चली जाना ये तो एक बहुत बड़ा इशू है ही। इसके अलावा कितने लोगों को सैलरियां मिलती हैं, कितनों को पीएफ मिलता है, कितनों का हरेसमेंट होता है, वुमेन्स के साथ कितना सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली। ना ही कोई ऐसी संस्थान है जो प्रॉपर इनका सारा डाटा रखता हो। आज से 2 साल पहले एम्प्राइट्स ने एम्प्लॉयज़ की इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए और एम्प्लॉयज़ को इन सारी प्रॉब्लम से बचाने के लिए ही एम्प्राइट स्टार्ट हुई। एम्प्लॉयज़ ये जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं उसमें गलती किसकी है? एम्प्लॉयज़ की या कंपनी ओनर्स की या उन कंपनीज की जो एम्प्लॉयज़ को लेफ्ट राइट जैसे मर्जी निकाल देते हैं, उनका शोषण करते हैं? नहीं, किसी की गलती नहीं है इनकी, सिर्फ एम्प्लॉयज़ की अपनी गलती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को अपने राइट्स नहीं पता है। एम्प्लॉयज़ में एकता नहीं है। अगर किसी एक का शोषण होता है तो दूसरा उसको कभी सपोर्ट नहीं करता। मुझे क्या मतलब है? ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉब्लम होने के बाद भी वो स्टैंड नहीं लेता, अपने हक के लिए खड़ा नहीं होता है। क्या आपको पता है 46% ऑफ एम्प्लॉयज़ जितने भी जॉब कर रहे हैं वो सब किसी ना किसी टेंशन, किसी ना किसी स्ट्रेस, उनकी जॉब को लेकर के इस स्ट्रेस में रहते हैं। 80% से ज़्यादा वुमेन्स सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट्स अपने एचआर तक को नहीं करती, क्योंकि ना तो उनका कोई कलीग सपोर्ट करता है, ना ही उनकी कंपनी उनको सपोर्ट करती है। इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में फैमिलीज तक सपोर्ट नहीं करती। तो इन प्रॉब्लम्स के टाइम पे वुमेन्स या तो जॉब स्विच करती हैं या जॉब छोड़ के घर बैठती हैं फिर, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। रीसेंट स्टडी अगर हम देखें तो 50% ऑफ द वर्कफोर्स को हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कल को उनके पास जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हें मतलब कंपनी वाले गलत तरीके से टर्मिनेट कर देते हैं विदाउट एनी रीजन। कॉस्ट कटिंग के लिए भी अगर आप किसी को फायर करते हैं तो आपको 3 महीने की कॉम्पनसेशन पैकेज जो उसकी 3 महीने सैलरी बराबर होता है वो आपको उसको देना होता है। बिसाइड्स जो उसकी सैलरी पेंडिंग है, नोटिस पीरियड पेंडिंग है, जो उसकी लीव वगैरह कैश नहीं हुई है, वो सारा तो देना ही है। 3 महीने का कॉम्पनसेशन पैकेज भी देना है। तो एचआर बोलते हैं डायरेक्टली बुला के कि आप रिजाइन दे दो वरना हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। कोर्स करके किसी से रेजिग्नेशन देना ये बिल्कुल इलीगल है। तो आप इस प्रकार का रेजिग्नेशन ना दें। अगर आप खुद से रिजाइन कर देंगे इस तरीके से तो कल फिर आपका केस थोड़ा सा वीक हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि सर अनअकैडमी, कार 24, मीशो, उन्होंने
काफी सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी आपने नाम लिया, या किसी का भी, किसी बड़ी कंपनी का, उन्होंने 500 एम्प्लॉयज को कल निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। कि आप किसी को फायर करते हैं फॉर नो रीजन, या उसकी कोई गलती नहीं है, तो आपको ऐसे में उसको 3 महीने का सैलरी, दैट इज अ कॉम्पनसेशन पैकेज मिनिमम, ये बेस है 3 महीने, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 महीने का मिनिमम कॉम्पनसेशन आपको उसको देना पड़ता है। बिसाइड्स जो भी उसकी सैलरी पेंडिंग है, जो भी बोनस पेंडिंग है, जो भी लीव वगैरह एनकैशमेंट है, वो सारा हटा के। तो क्या इन सभी एम्प्लॉयज जिनको निकाला गया है, 500 एम्प्लॉयज, मैंने सुना अनअकैडमी ने तो हजारों एम्प्लॉयज को निकाल दिया है, और इन बच्चों की बड़ी अच्छी अच्छी फीस इनको मिलती थी, इनको लाखों रुपए की, तो क्या उनको 3-3 महीने की सैलरी मिली है? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर नहीं मिली है तो ये उनका हक है जो मारा गया, जो उनको जरूर क्लेम करना चाहिए। और अगर वो लोग एम्प्राइट्स जैसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो एम्प्राइट जरूर उनको ये हक दिलाए कि एम्प्राइट से अगर आप जुड़ते हैं एज एन एम्प्लॉय, और कल किसी एम्प्लॉयर ने, कंपनी ने आपकी सैलरी विथहोल्ड करती है, 2 महीने 3 महीने सैलरी नहीं दी है, बोनस नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आपका सामान लुटा नहीं रहे हैं, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो ऐसे में ये सभी चीज़ की रिकवरी की जा सकती है। एम्प्लॉइज से अगर जुड़े तो एम्प्लॉइज आपको सलाह देगी, और ये सारी चीज़ें नेगोशिएशन से शुरुआत होती है। हम भी कंपनी को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई सब चीज़ बात की जाए, मीडिएट किया जाए, नेगोशिएट किया जाए, एमिकेबली इसको सेटल किया जाए, और अगर नहीं हो तो फिर हम लोग कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया में लीगल नोटिस इशू होता है, वहां से बात आगे बढ़ती है, से लेकर के मैटर को कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो उनकी हेल्प करता हो? नहीं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बट हमारी कंपनी एम्प्राइट्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया फर्स्ट इन ऑल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एम्प्लॉयज के हक के लिए लड़ता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराता है और उनके जॉब में आने वाली प्रॉब्लम से भी बचाता है। एम्प्राइट्स ने पिछले 2 सालों में एक 80 से ज्यादा एडवोकेट्स एंड प्रोफेशनल के साथ मिलकर एक ऐसी टीम तैयार की, एक ऐसी फोर्स तैयार की है जो कि एम्प्लॉयज के हक के लिए लड़ती है और उनकी जॉब में आने वाली प्रॉब्लम से उन्हें बचाती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा के देती है। पिछले 2 सालों में एम्प्लॉयज ने हजारों से ज्यादा लोगों की जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करा के दिया है। जॉब प्रोटेक्शन पॉलिसी काम कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सभी कार या बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? ताकि इन फ्यूचर हमारी कार या बाइक का एक्सीडेंट हो जाए तो हमें कंपनी की साइड से क्लेम प्रोवाइड हो जाता है। सेम इसी तरह हमारी पॉलिसी वर्क करते हैं। अगर आज एम्प्लॉयज ये जॉब प्रोटेक्शन पॉलिसी पैकेज लेते हैं तो फ्यूचर में आने वाली जॉब से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा के देते हैं और उन्हें लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि एम्प्लॉयज को मिलता है फ्री काउंसलिंग, लेबर लॉ एडवाइस, नोटिस सेंडिंग, केस फाइलिंग एंड जितनी भी हेयरिंग होती है कोर्ट की वो हमारे साइड से प्रोवाइड की जाती है और एम्प्लॉयज की जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करवा के देते हैं हम। अगर आप अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए आज जॉब प्रोटेक्शन पॉलिसी लेते हैं तो मान लीजिए 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या आने वाले साल में गलत तरीके से आपको जॉब से निकाल दिया जाता है तो हमारी कंपनी आपको आपकी पेंडिंग सैलरी, आपका बोनस, आपका पीएफ, आपका लीव का पैसा, ये तो आपको दिलवाती ही है, प्लस कम से कम 3 महीने की सैलरी एज अ कंपनसेशन। ये ज़्यादा तो हो सकती है 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, पर कम से कम 3 महीने का जो आपका राइट्स बनता है ये भी आपको दिलाती है। मान लीजिए आपकी कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही, बोनस नहीं दे रही, इंसेंटिव नहीं दे रही, तो ये सब भी आपको हमारी कंपनी, हमारी लीगल टीम दिलवाती है। मान लीजिए आपने जॉब चेंज करी है, आपकी प्रीवियस कंपनी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और आपका एफएनएफ नहीं दे रही है, फुल एंड फाइनल नहीं पे कर रही है आपका, तो हमारी कंपनी आपको उसमें भी लीगल सर्विस प्रोवाइड कराती है, आपको एफएनएफ दिलवाती है। बहुत सी कंपनीज में ऐसा होता है एम्प्लॉयज के साथ भेदभाव करना, उत्पीड़न करना, लेडीज के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की प्रॉब्लम, और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके क्या राइट्स बनते हैं। तो हमारी कंपनी आपको आपके राइट्स दिलवाती है, आपको बताती है कि आपके क्या हक हैं, आपको फुल लीगल सर्विस प्रोवाइड कराती है। एचआर आपको बुलाते हैं कि आप रिजाइन कर दो, आपको फोर्स किया जाता है या तो आप खुद से रिजाइन कर दो या आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपके क्या राइट्स बनते हैं, आपको क्या बात करनी है, आपको क्या मेल करनी है, किससे मिलना है, हमारी लीगल टीम आपको फुल गाइड करेगी। अगर इससे भी कुछ नहीं होता है तो आपको फुल लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपका राइट्स हैं, आपका जो हक बनता है, हमारी लीगल टीम आपको वो सब प्रोवाइड कराएगी। अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए आज ही जो एम्प्लॉयज की फुल जॉब प्रोटेक्शन पॉलिसी लें
अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करें, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, क्योंकि अगर हमारी जॉब है तभी हमारा फ्यूचर है, हमारी जॉब नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं। जो भी एम्प्लॉयज एम्प्राइट्स का फुल जॉब प्रोटेक्शन पॉलिसी लेंगे, उनकी जॉब में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे उनको नौकरी से निकाल दिया हो, उनकी सैलरी ना दे रही हो, उनका पीएफ ना दे रही हो उनकी कंपनी, या उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, हमारी पूरी लीगल टीम जो कि एक फौज है, हमारी लीगल टीम आपके लिए लड़ेगी और आपको आपका हक पूरा दिला के रहेगी। चाहे नोटिस भेजना हो, चाहे केस फाइल करना हो, कितनी भी हियरिंग हो, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है अगर आपने पॉलिसी पहले से ले रखी है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आप सिर्फ लीगल सपोर्ट ही तो दे रहे हैं, आज हम इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, पर हाँ आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम ग्रो करेंगे, तो आपके लिए अगले 3 से 4 साल में ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे कि कल को लीगल सपोर्ट के साथ साथ हम आपको 3 से 6 महीने तक की सैलरी दे पाए। एक जॉब जब एम्प्लॉयज की जाती है तो वो एम्प्लॉय परेशान होता है? नहीं, उसकी पूरी फैमिली परेशान होती है, लोगों के रिश्ते तक दरार आ जाती है, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो जॉब में आने वाली प्रॉब्लम्स को सीरियस लीजिए और अपने हक के लिए खड़े होना सीखिए। और एम्प्राइट्स आपके हक के लिए हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा और आपको आपके हक दिला के रहेगा। पिछले कुछ सालों में आप सबने देखा होगा जॉब रिलेटेड इश्यूज, हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, रॉन्गफुल टर्मिनेशंस, अननेसेसरी प्रेशराइज करना, बल्क लेऑफ्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इन सालों का ट्रेंड अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है आने वाले फ्यूचर में हम दोबारा उस गुलामी के दौर में पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कीजिए और अपने लिए स्टैंड लेना, अपने राइट्स के लिए फाइट करना का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप किसी के अगेंस्ट हैं। एम्प्राइट्स की जॉब प्रोटेक्शन पॉलिसी ओनली आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करती है, फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से बचाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम बाइक का, कार का इंश्योरेंस लेते हैं कि कल को अगर एक्सीडेंट हो जाएगा या चोरी हो जाएगी तो हमें क्लेम मिल जाएगा। मेडिक्लेम पॉलिसी हमने ली है कि कल को अगर कुछ होगा तो हम हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किस लिए लेते हैं? इसीलिए तो लेते हैं कि कल को हमारी डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी फैमिली को परेशान ना होना पड़े। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन सबको लेने के लिए एक एम्प्लॉय साल का 20 से 25 हज़ार रुपये कम से कम प्रीमियम भरता है। बहुत सारे लोग तो इससे ज़्यादा भी भरते हैं, पर एक नॉर्मल एम्प्लॉय कम से कम 20 हज़ार रुपया का प्रीमियम साल में भरता है। और ये पैसा वो लाता कहाँ से? अपनी जॉब से लाता है। और अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आज ही एम्प्राइट्स की जॉब प्रोटेक्शन पॉलिसी जरूर लें और अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी आने वाली जनरेशन्स जो फ्यूचर में जॉब भी करेगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग बिजनेस करने लग जाएंगे, हमारी फ्यूचर की जनरेशन्स भी तो जॉब ही करेगी। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आज एम्प्राइट्स की जॉब प्रोटेक्शन लीजिए। तो आज ही आप भी एम्प्राइट्स की फुल जॉब प्रोटेक्शन पॉलिसी ले और जॉब में आने वाली प्रॉब्लम से बचे और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। स्टार्टिंग ₹1100 पर ईयर ओनली। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.employerights.co.in पर। हमें कॉल करने के लिए डायल कीजिए 011 422 49989 पर।